हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमने अपने प्रीवियस वीडियो पार्ट ए में स्टार्ट किया था डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स की मीनिंग कवर की थी। और फिर नेक्स्ट हमने वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने वेल्थ को ऑब्जेक्ट मान के सारे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस को रीड किया था और समझा था। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरप्रिटेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इंटरप्रिटेशन का मीन क्या होता है? इंटरप्रिटेशन मीन्स होता है द एक्शन ऑफ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग। ओके, मीन्स अगर मैं इसको आपको इन शॉर्ट वर्ड में बताऊं तो समरी मीन्स व्हाट, कि किसी ऊपर की जितनी भी डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं उनको प्रॉपर वे में समराइज्ड फॉर्म में एक्सप्लेन करने को ही बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। तो हम अभी क्या पढ़ेंगे? इंटरप्रिटेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। It is clear from the above definition that economics have expounded the objective of economics to be obtain wealth. ऊपर की सारी डेफिनेशन से हमें ये क्लियर हो जाता है कि जितने भी इकोनॉमिक्स थे वो हमें ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं दैट कि इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ टू ऑब्टेन वेल्थ। राइट, एक्सपाउंडेड मीन्स क्या होता है? एक्सपाउंडेड मीन्स होता है एक्सप्लेन। तो ऊपर हमें जितनी भी हमने डेफिनेशंस को रीड किया उससे हमें क्या समझ आया कि सारे इकोनॉमिक्स यही बताना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्ट यही है, टू ऑब्टेन वेल्थ। देयरफॉर द वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू ओनली डिसर्न दैट हाउ वेल्थ शुड बी प्रोसीड। ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सारे ही इकोनॉमिक्स का वर्क क्या हुआ कि वो हमें ये बताएं कि हम ये स्टडी करें कि कैसे हमारी वेल्थ प्रोसीड होती है, ओके, या फिर ट्रांसफ़र होती है, गेन ऑब्टेन होती है या फिर कंज्यूम होती है। ओके, देन फर्स्ट टॉपिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज under economic assumptions of such an economic made has been made who conduct all the activities of earning money while always being inspired by the spirit of self interest। इसमें अंडर द इस इकोनॉमिक्स में ये बताया गया है कि जितने भी मैन जो भी एक्टिविटीज़ करता है या फिर जो भी एक्टिविटीज़ को वो कंडक्ट करता है उसका सिर्फ एक ही पर्पस और एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, टू ऑब्टेन मनी। ओके, अर्निंग मनी। वो सिर्फ और सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है कि उससे हमें अर्न होगा, क्या? मनी अर्न होगी। ओके, और भले ही वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज़ को चूज़ करे और जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर रहा हो, लेकिन उसका जो मेन मोटिव होता है उस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का वो होता है अर्न मनी। सेकेंड, वेल्थ इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। सेकेंड पॉइंट ये बताया गया है कि इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का जो सेंट्रल पॉइंट है वो है वेल्थ, सिर्फ और सिर्फ पैसा। ओके, द प्लेस ऑफ वेल्थ इज सुपीरियर एज कम्पेयर टू मैन। अब थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया है कि जो प्लेस होती है वेल्थ की वो सुपीरियर हो जाती है, मैन के कंपैरिजन में वो पहले हो जाती है। राइट, द फोर्थ पॉइंट इज प्रोस्पेरिटी ऑफ एनी कंट्री is associated with the well-being of its citizens as an individual। prosperity means क्या होता है? prosperity means success या फिर हम बोल सकते हैं अचीवमेंट। ठीक है, तो किसी भी कंट्री की अचीवमेंट या प्रोस्पेरिटी किससे होती है? जब वहाँ के सिटीजन्स इंडिविजुअली वेल बीइंग हो, वेल बिहेव्ड हो। राइट, एंड इन दिस वे देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ एनी टाइप बिटवीन सोशल एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब ये क्या हुआ? कॉन्ट्रडिक्शन मीन्स कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट मीन्स मतभेद या फिर लड़ाई, बहस। ओके, तो इससे क्या होगा? अगर वो वेल बीइंग बिहेव कर रहा है, वहाँ का इंडिविजुअली वहाँ का सिटीजन वेल बिहेव करता है, तो कहीं पे भी सोशल या इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं।
फिफ्थ पॉइंट इज वेल्थ इज द ओनली बेसिस ऑफ ऑल जॉय। यहाँ पे तो साफ साफ बोल दिया भाई, पैसा ही सब कुछ है, सारी खुशियों का, जॉय मीन्स खुशी, तो सारी खुशियों का जो मेन बेस है, जो मेन बेसिस है वो है वेल्थ। ओके, तो वेल्थ इज द ओनली बेसिस ऑफ ऑल जॉयज, राइट। यहीं पे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ख़त्म होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का टॉपिक ख़त्म होता है और हम प्रोसीड करेंगे अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। टर्न द पेज एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिटिसिज्म और डीमेरिट्स ऑफ वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन। अब आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि हर चीज़ का अगर एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज है, उसके मेरिट्स हैं तो उसके कुछ डीमेरिट्स भी होंगे, राइट। तो जिस तरह से वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन के मेरिट्स थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसी तरह से उसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, राइट। और क्रिटिसिज्म मीन्स उसे क्रिटिसाइज करना, उसे उसके अपोजिट जाना, राइट। तो अब इस कुछ इकोनॉमिक्स थे जो कि एडम स्मिथ के साथ साथ उनके सपोर्ट में थे वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन में, कि इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ क्या है, वेल्थ है। लेकिन क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पूरी इकोनॉमिक्स में वेल्थ से रिलेटेड बात की, इसलिए कुछ और इकोनॉमिक्स थे उस टाइम के जिन्होंने उसे अपोज किया, उसे क्रिटिसाइज़ किया कि नहीं, पैसा ही सब कुछ नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते कि वेल्थ ही सब कुछ है, राइट। तो उन्होंने इस मैटर पे क्या बोला, एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इन दैट पीरियड वेल्थ वॉज गिवन मोर इम्पोर्टेंस एज कम्पेयर टू मैन। ठीक है, हमने क्या क्लियर किया कि उस टाइम के पीरियड में जिन्होंने भी वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स ने, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ को प्रायोरिटी रखा, दैट वाज वेल्थ। और उन्होंने मैन के कंपैरिजन में भी वेल्थ को सुपीरियर रखा, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन, अपोजिशन एंड करप्शन स्प्रेड इन द सोसाइटी। अब मैंने जैसे बताया, क्रिटिसाइज मतलब उसे अपोज करना, उसके खिलाफ जाना, ठीक है। तो अब इसका रिजल्ट ये हुआ जब उन्होंने सिर्फ वेल्थ को आगे रखा कि उनकी डेफिनेशंस को, उनके ओपिनियंस को क्रिटिसाइज़ किया गया, उन्हें अपोज किया गया, जिसके कारण सोसाइटी में करप्शन सा फैल गया। विटनेसिंग दिस प्लाइट मीन्स क्या होता है, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कोई प्लाइट मीन्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन, उस सिचुएशंस में क्या किया, सोशल रिफॉर्मर्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ दैट टाइम कॉल्ड इकोनॉमिक्स आर डिसमल साइंस, मैमोन वर्शिप एंड साइंस ऑफ ब्रेड एंड बटर। उस टाइम पे जो सोशल रिफॉर्मर्स, क्या इकोनॉमिक्स तो आप जानते हैं, राइट, लेकिन सोशल रिफॉर्मर्स क्या होते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स इज़ द पर्सन हु मेक्स चेंजेस टू इम्प्रूव समथिंग, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं जो सोसाइटी को अच्छा या फिर चेंज करने के लिए काम करते हैं, समाज सुधारक जो होते हैं वो होते हैं सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है। तो उस टाइम पे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने, और इकोनॉमिक्स थे, बाकी इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने क्या बोल दिया कि साइंस क्या है, साइंस एक सिर्फ और ब्रेड और बटर, इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है ब्रेड और बटर, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। उन्होंने उसे अपोज कर दिया। डिसेबल साइंस मतलब डिप्रेशन, उन्होंने बोल दिया कि बाकी इकोनॉमिक्स ने बोल दिया कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक एक डिसेबल साइंस है, दैट मीन्स डिप्रेशन है, ठीक है। और उसके कुछ और फॉलोइंग आर द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ दिस डेफिनेशन। अब और हम क्या पढ़ेंगे, क्रिटिसिज्म्स पढ़ेंगे उस डेफिनेशन से रिलेटेड। मोर एम्फेसिस, फर्स्ट है मोर एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ। अब पहला टॉपिक है, अ मेजर डीमेरिट ऑफ दिस डेफिनेशन इज दैट मोर देन रिक्वायर्ड एम्फेसिस हैज़ बीन गिवन ऑन वेल्थ एंड वेल्थ हैज़ बीन रिगार्डेड एज एन, ठीक है। एम्फेसिस क्या, फोर्स, क्योंकि वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ वेल्थ से रिलेटेड बातें की गई, वेल्थ को फोर्स किया गया, दैट्स वाई इसका सबसे पहला डीमेरिट ये है कि सबसे पहले तो उस डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा डिसलाइक्स मिलने लगे,
अपोजिशंस बहुत ज़्यादा होने लगे, इसलिए वहाँ पे वेल्थ हैज़ रिगार्डेड बीट एज एंड, और वेल्थ को वहाँ पे एंड ही कर दिया गया वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशंस को। मैन हु इज़ इन फैक्ट द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब क्या कहा गया इस मैटर पे कि मैन जो सबसे पहले रखा जाना चाहिए, जिससे मेन मैटर सब्जेक्ट मैटर कहा जाना चाहिए, उसे तो आप लोगों ने बाद में रखा और वेल्थ को आप लोगों ने पहले रखा। हैज़ बीन प्रोवाइडेड एज सब ऑर्डिनेट प्लेस, उसे गलत प्लेस दी गई, वाइल द रियलिटी इज़ एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ दिस। और इसके कारण सारे इकोनॉमिक्स वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन वाले इकोनॉमिक्स के अपोजिट जाने लगे। वेल्थ इज merely a means by which there is increase in the material welfare of man, ठीक है। therefore man that is his welfare should be provided a paramount place in economics, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि मैन को सबसे पहले रखना चाहिए, और क्योंकि मैन को सबसे हमने पहले रखा है इसलिए उसके वेलफेयर को हमें पहले रखना चाहिए, ना कि वेल्थ को, राइट। तो सेकंड क्या हुआ, एजम्पशन ऑफ एनी इकोनॉमिक मैन, ठीक है। एडम स्मिथ एंड हिज सपोर्टर्स हैड मेड एन एजम्पशन ऑफ सच an economic man who always worked inspired by self-interest, but this assumption is not correct, ठीक है। एडम स्मिथ और उनके सपोर्टर्स इकोनॉमिक्स ने क्या कहा था कि मैन जो भी एक्टिविटी करता है वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए करता है, भले वो उसका सेल्फ इंटरेस्ट हो, बट करता वो अपने वेल्थ के लिए है, ठीक है। जो कि ये अंसप्शन उन्हें इनकरेक्ट कर दिया गया, ठीक है। मैन एज अ सोशल बीइंग, वो सोशल बीइंग है, वो सोसाइटी का एक पार्ट है। देयरफॉर अपार्ट फ्रॉम हिज इंस्पिरेशन ऑफ वेल्थ ही ऑल्सो वर्क बीइंग इंस्पायर्ड बाय अदर सोशल एंड रिलीजियस फीलिंग्स सच एज कंपैशन, लव, रीजन एंड एटसेट्रा। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि जो मैन एक्टिविटीज़ करता है ये गलत है एजम्पशन कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए करता है, जबकि वो किस और चीज़ के लिए भी करता है, वो सामने वाले की फीलिंग्स को ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि वो एक सोशल और रिलीजियस पर्सन होता है, इसलिए वो फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए वेलफेयर के लिए भी कुछ चीज़ें करता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वेल्थ के लिए ही सारी चीज़ें करता है। थर्ड, नैरो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इसका सबसे लास्ट क्रिटिसिज्म इकोनॉमिक्स को क्या मिला कि उस टाइम पे जब वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन आई थी तब के टाइम पे इकोनॉमिक्स का स्कोप पूरा नैरो हो गया, बिकॉज ऑफ द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स बिकम वेरी नैरो ड्यू टू दीज डेफिनेशन, राइट। Economics have assumed only material thing as wealth, while non-material things and services such as doctors, advocate have not been included in wealth. In fact, this was not right. As a result of this, the scope of economics became narrow and it was not looked upon with respect. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि इन डेफिनेशंस में सिर्फ वेल्थ को आगे रखा गया और सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स को बताया गया कि जो एक्टिविटीज़ इंसान करता है वो पैसे के लिए करता है, लेकिन उन्होंने नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स को बिल्कुल भी नहीं लिया, लाइक सर्विसेज को। जो डॉक्टर्स एंड एडवोकेट सर्विसेज देते हैं उनको उन्होंने रखा ही नहीं कि वो वेलफेयर के लिए, अकॉर्डिंग टू अपोजिशन इकोनॉमिक्स। उनका ये कहना था कि जो डॉक्टर्स और एडवोकेट्स और जो बाकी के सर्विस देते हैं हमें, वो हमें वेलफेयर के लिए करते हैं, ना कि वेल्थ के लिए। तो इसी के कारण उस टाइम वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशंस को एज अ इकोनॉमिक्स उन्हें नैरो स्कोप मिल गया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि अब फिर उन डेफिनेशंस को कोई भी उस रिस्पेक्ट के साथ नहीं देखता था। ओके, तो यहाँ पे अब हमारा टॉपिक वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।